नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है जब राजेश खन्ना की 3 फिल्में सुपरहिट रहीं, जिनमें अवतार और सौतन ने तो कामयाबी के नए आयाम स्थापित कर दिए। एक तरीके से राजेश खन्ना का बेहतर कमबैक था और राजेश खन्ना ने बाद के दिनों में कहा भी, आई एम बैक ऑन टॉप। और ये बात उन्होंने एक मशहूर फिल्म पत्रिका में फिल्म पत्रकार मीना अय्यर से बात करते हुए ये ऐलान एक तरीके से राजेश खन्ना ने किया था। मीना लिखती हैं कि मुझे लगता है कि उन दिनों वाकई अमिताभ बच्चन की नींद उड़ गई थी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कोल्ड वॉर की खबरें लगातार मीडिया में आती रहती थीं। राजेश खन्ना के बारे में यही बात मशहूर है कि उनके स्टारडम का दौर 3-4 साल चला और 1973 तक आते आते ख़त्म हो गया था और नंबर 1 की स्टार की कुर्सी अमिताभ बच्चन के हाथ में आ गई थी। लेकिन रऊफ अहमद के मुताबिक अलग अलग अंदाज और टैलेंट वाले इन दोनों स्टार्स ने 10 साल एक दूसरे से बराबरी से बांटे। हालांकि राजेश खन्ना के हिट फिल्मों का औसत कम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें सुपरस्टारडम से हाथ धोना पड़ा। लेकिन राजेश खन्ना तकरीबन हर साल कामयाब फिल्में देते रहे। अगर उन्होंने बार बार दर्जनों खराब स्क्रिप्ट वाली फिल्में साइन करने के बजाय समझदारी से फिल्में चुनी होती तो हो सकता है कि उन्हें उनके करिश्माई 4 साल के अलावा भी याद किया जाता। दिलचस्प बात यह है कि दर्शक की टॉप 50 फिल्मों में से 10 राजेश खन्ना की फिल्में हैं और 10 अमिताभ बच्चन की। ये डेटा है और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। नमक हराम के 10 साल बाद फिलहाल अमिताभ बच्चन अपनी 3 बड़ी फिल्मों महान, नास्तिक और पुकार के फ्लॉप होने के बाद बुरे दौर से गुजर रहे थे। तकरीबन इसी समय राजेश खन्ना की 3 हिट फिल्में देकर एक ज़बरदस्त वापसी राजेश खन्ना ने की। कोल्ड वॉर की चिंगारी को और हवा मिल गई। रऊफ अहमद बताते हैं कि सितारों की प्रतिद्वंदिता अब और केंद्रित हो गई थी। ये दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के पुराने ज़माने की तरह दोस्ताना प्रतिद्वंदिता नहीं थी। यहाँ मुकाबला करने वाले शीर्ष पर पहुंचने के लिए हर नियम कायदे को तोड़ने को तैयार थे। फिल्म लावारिस के अमिताभ बच्चन के गीत मेरे अंगने पर निशाना साधते हुए राजेश खन्ना ने बयान दिया, मैं कभी भी अपनी गरिमा के साथ समझौता करके साड़ी पहनकर मेरे अंगने में जैसा गाना नहीं गाऊंगा, चाहे उसके बदले मुझे पूरी दुनिया की दौलत और तारीफ ही क्यों ना मिल जाए। जब रमेश सिप्पी की शक्ति रिलीज हुई तो राजेश खन्ना ने बच्चन को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वाह, मुझे नहीं पता था दिलीप साहब आप इस उम्र में इतनी भीड़ खींचने की ताकत रखते हैं। साफ था कि शक्ति की कामयाबी का पूरा श्रेय वो दिलीप कुमार को दे रहे थे। एक बार एक पत्रकार ने अमिताभ बच्चन की मिसाल देते हुए राजेश खन्ना से कहा कि सुबह 7 बजे की शूटिंग शिफ्ट पर अमिताभ बच्चन 15 मिनट पहले यानी 6:45 पर ही पहुंच जाते हैं। ये बात सुनकर राजेश खन्ना बुरी तरह चिढ़ गए और तुनक कर जवाब दिया, समय के पाबंद क्लर्क होते हैं, कलाकार नहीं। मैं एक कलाकार हूं, मैं अपने मूड का गुलाम नहीं, मेरा मूड मेरा गुलाम है। अमिताभ बच्चन ने किसी भी दौर में अपने किसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वैसे भी इस दौर के कई सालों में अमिताभ प्रेस से बात ही नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता अमर सिंह, जो एक ज़माने में अमिताभ बच्चन के बेहद करीबी रहे, वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने कहा, राइवलरी भी एक जज्बा है, वो उससे होती है जिससे कोई लेना देना हो। बच्चन साहब तो एकदम अनजान हो जाते हैं, जो कि राइवलरी से भी ख़तरनाक है, जैसे कह रहे हों, कौन हो तुम, मुझे आपसे क्या मतलब। देखिए, अगर आप किसी की आलोचना भी करें तो दूसरे को सुकून होता है कि कम से कम मुझे जानता तो है, मेरे बारे में बयान तो दे रहा है, कुछ कह तो रहा है। मगर आप किसी को बिल्कुल ओवरलुक कर दें, अनदेखा कर दें, तो ये ऐसा हो जाता है जैसे आप हैं ही नहीं। और ये अदा अमिताभ बच्चन में थी राजेश खन्ना के लिए, जो कि राजेश खन्ना में कभी नहीं दिखी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।